सुप्रभात बाल मित्रों, आज 18 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू अचीव योर गोल। यह प्रेरक उद्घोष स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था, जो मानव जीवन में कर्म, सजगता और दृढ़ संकल्प का महत्व बताता है। उठो का अर्थ है आलस्य और निष्क्रियता को त्याग कर सक्रिय हो जाना। जागो का तात्पर्य है अपनी आंतरिक शक्तियों और लक्ष्य के प्रति सचेत होना तथा लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको का संदेश है कि बाधाएं आने पर भी हमें अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता निहित है, केवल उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं डिगना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है स्टार्व, STARVE। स्टार्व का अर्थ होता है भूखा रहना, भूखमरी झेलना या अकाल पड़ना। स्टार्व का प्रयोग आमतौर पर गंभीर भूख या अकाल के संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए, शी स्टार्व्ड हरसेल्फ टू लूज वेट। उसने वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रखा। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसा कौन सा फूल है जो कभी खिलता नहीं है? इस पहेली का जवाब है अप्रैल फूल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 18 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1621 में आज ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। सन 1859 में आज ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। वह नाना साहब पेशवा के सहयोगी और गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ थे। 1951 में आज ही आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की थी, जिसमें जमींदारों से जमीन दान में लेकर भूमिहीनों को बांटी गई। 1955 में आज ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनकी मृत्यु का कारण पेट की धमनी का फटना था। 1971 में आज ही भारत का पहला जंबो जेट बोइंग 747 मुंबई पहुंचा, जिसका नाम सम्राट अशोक रखा गया। 1991 में आज ही केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ, जहां 90% से अधिक साक्षरता थी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के अमर सेनानी तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के महानायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस से संघर्ष किया। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। वह नाना साहब पेशवा के करीबी सहयोगी थे। तात्या टोपे ने ग्वालियर, कानपुर और झांसी में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। उनकी रणनीतिक कुशलता के कारण उन्हें भारतीय गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। सन 1859 में एक विश्वासघाती के कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे का संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने डट कर खड़े होना चाहिए। आज भी उनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा में अमर है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 18 अप्रैल को मनाए जाने वाले
विश्व धरोहर दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व धरोहर दिवस मानव सभ्यता की अमूल सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता का प्रतीक है। यूनेस्को द्वारा 1983 में प्रारंभ किए गए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में फैली ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति सम्मान जगाना और उनके संवर्धन हेतु सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। भारत जैसे प्राचीन सभ्यता वाले देश में इस दिवस का विशेष महत्व है। हमारे देश में ताजमहल से लेकर खजुराहो के मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से लेकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक 40 से अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। ये स्थल न केवल हमारी गौरवशाली अतीत के साक्षी हैं, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और शोध के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। वर्तमान समय में शहरीकरण, प्रदूषण और उपेक्षा के कारण अनेक धरोहर स्थल खतरे में हैं। विश्व धरोहर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, उनके बारे में जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिनके माध्यम से लोगों को धरोहर संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल सहेज कर रखेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सहारे का विनाश। एक जंगल के किनारे मीना नाम की एक चतुर बकरी रहती थी। एक दोपहर जब वह घास चर रही थी, अचानक उसके कान खड़े हो गए। दूर से आती भौं भौं की आवाज ने उसे सतर्क कर दिया। उसने देखा 2 जंगली कुत्ते उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। मीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने आसपास नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर एक घनी अंगूर की बेल देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बेल इतनी घनी थी कि उसके पत्ते एक दीवार की तरह लग रहे थे। फुर्ती से छलांग लगाकर मीना उसकी आड़ में जा छिपी। कुत्ते वहां पहुंचे तो उन्होंने इधर उधर खूब सूंघा, पर अंगूर की बेल की तीखी खुशबू ने मीना की गंध को छिपा दिया था। आखिरकार निराश होकर कुत्ते आगे बढ़ गए। मीना को कुत्ते दूर जाते दिखे तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर बेल के हरे भरे पत्तों पर पड़ी। अरे वाह, इतने सुंदर पत्ते, बस 2-4 खा लूं तो क्या हर्ज है। यह सोचकर उसने पत्ते चबाने शुरू कर दिए। पहले तो उसने सिर्फ निचले पत्ते खाए, फिर धीरे धीरे ऊपर तक सारे पत्ते निपटा डाले। जब तक उसे एहसास हुआ तब तक पूरी बेल पत्तों से खाली हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह से आर पार दिखाई दे रही थी। तभी दूर से फिर वही भयानक आवाज आई। कुत्ते किसी और शिकार की तलाश में वापस लौट रहे थे। मीना की सांसें तेज हो गईं। छिपने के लिए अब एक भी पत्ता नहीं बचा था। कुत्तों ने उसे तुरंत देख लिया और उसे दबोच लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सहारा देने वाले लोगों और चीजों का महत्व समझना चाहिए और उनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। जो सहारा देने वाले को नष्ट करता है, उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली जीवनदायिनी नदियों, पेड़ पौधों, जानवरों, पर्वतों आदि को नुकसान पहुंचा रहा है और इन सभी का परिणाम भी अनेक आपदाओं के रूप में भोग रहा है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।